जय हिंद दोस्तों। आज हम अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा पृथ्वी, जिसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा पूरब से पश्चिम खींची जाती है, जिसे हम विषुवत रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 0 डिग्री अक्षांश मीन्स पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और डायरेक्शन पूरब से पश्चिम ना। तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, उसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसी को इक्वेटर भी इंग्लिश में कहते हैं, उसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये चारों जो शब्द है वो सेम है। ठीक है, याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, इक्वेटर और भूमध्य रेखा चारों सेम है। चारों का डिफिनीशन यही है कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, इक्वेटर और भूमध्य रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम हो, पृथ्वी के बीचों बीच से खींचा गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। सब जितना भी रेखा हम पृथ्वी पर पढ़ते हैं ना, टोटल काल्पनिक होता है। रियल में थोड़े नहीं है लाइन खींचा गया है। ठीक है, रियल में कोई लाइन नहीं है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, अभी जस्ट बताया था डायरेक्शन क्या रहेगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा दैट मीन इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा के समानांतर रहेगा अक्षांश रेखाएं। तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। नेक्स्ट देखिए, उसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट मतलब उसको दिखाएंगे कैसे हम अक्षांश रेखा को, तो डिग्री, मिनट और सेकेंड में दिखाते हैं। ठीक है, तो डिग्री, मिनट और सेकेंड में दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, विषुवत रेखा को अगर जोड़ करके अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना होगा, तो देखिए संख्या गिनने के लिए हम एक एक डिग्री करके हम अक्षांश रेखा को खींचते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो एक एक डिग्री करके अगर हम खींचेंगे तो टोटल कितनी रेखाएं खिंचाएगी? 89 रेखाएं खिंचाएगी। 89 रेखाएं खिंचाएगी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा को छोड़कर, और 89 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा को छोड़कर खिंचाएगी। तो 89 प्लस 89 प्लस 1, उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और एक अपने आप विषुवत रेखा। ठीक है, तो यही लिखे हैं, विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 प्लस 89 प्लस 1 179। कंपटीशन में पूछता है कि टोटल विषुवत रेखा को लेकर के अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 179। याद रखिएगा, 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में और एक विषुवत रेखा सेल्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा। दो क्रमागत समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे ये समानांतर है ना, दो लगातार लेंगे, दो समानांतर लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो बिंदु के बीच दूरी निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत पूर्ण रूप से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। यह देखिए यहाँ भारत है। ठीक है, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर पूरा पृथ्वी में पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध
ऐसे उत्तर और दक्षिण में पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और पूरा पृथ्वी में पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है पूर्ण रूप से। चलिए आगे। तो अब भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, इसके बारे में जानते हैं। भारत देश के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्यों दोनों जगह उत्तरी अक्षांश, क्योंकि पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ना। भारत देश का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो मुख्य भूमि बोले दैट मीन, तो पीओके को अगर मिला लीजिएगा ना, पीओके मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 1948 में आजादी के बाद पाकिस्तान जो है वो कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा लिया है, ठीक है, तो उसी को पीओके कहते हैं। अगर उसको शामिल कर लिया जाए तो हमारा विस्तार जो है अक्षांशीय विस्तार वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है, ठीक है। तो टोटल लगभग 2 डिग्री का बढ़ोतरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जितना भी हम पॉइंट लिखे थे क्लियर हो गया, ठीक है। मैप में एक बार और अच्छा से समझ लीजिए। विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा चारों एक ही है, ठीक है। काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और विषुवत रेखा के दक्षिण में आइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अगर मेरा मोटिवेशनल स्पीच और वीडियो क्लासेस का वीडियो स्टोरी ये सब अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जो पढ़ने वाले होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकें। और इस तरह से हम डेली वीडियो बनाते रहेंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे, आप भी हमें प्रोत्साहित करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।